25% रोड को चिक्कन किए हैं। गांव के रोड में घूम के देखिए, 75% रोड उसी तरह गड्ढा में पड़ा हुआ है। आप जीवन में किसी भी चीज को कोरिलेट करिएगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस समय बिजनेस करते थे 100% बिजनेस के लिए डिवोटेड साबित कर दिए, आप साबित कर दिए कि आपके जैसे नेता बिजनेसमैन थे, आपके नेता बिजनेसमैन थे। आपसे उम्मीद करें कि कल से 266 में यूरिया बटेगा, 1250 में DAP बटेगा। नहीं, तब आपको मालूम नहीं है। आप जो उसका आपको मालूम है तो आप लेके आइए। नहीं, आप लेके आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लेके आइए। जहां पे सही जानकारी नहीं है, कमजोर था वहां बाढ़ से मिट्टी डालनी सवाल नहीं कर सकते। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भगवान महावीर की धरती, बुद्ध को इसी जगह से देश और विदेश तक प्रसिद्ध हुए। गणतंत्र और लोकतंत्र की नींव इसी धरती ने विश्व को दिया। जी हां, आज प्रभात खबर की टीम पहुंच चुकी है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां चुनावी चौपाल का मंच सज चुका है, जहां जनता के सवाल होंगे और नेता उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो जोरदार ताली के साथ हम वैशाली विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता का स्वागत करते हैं। हम परिचय करा दें अपने तमाम नेताओं से। हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं वैशाली विधानसभा के, कांग्रेस का बात रखेंगे। हमारे साथ अजय कुशवाहा जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, वो भी वैशाली विधानसभा क्षेत्र के, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि प्रेम निषाद जी हैं, जो जदयू का पक्ष रखेंगे। और जनसुराज से हमारे साथ सर्वेश कुमार जी हैं। तो हमारे तमाम प्रतिनिधियों के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम एक एक करके तमाम नेताओं के पास चलेंगे और सबसे पहले वैशाली विधानसभा के लिए क्या रोड मैप है उनका, एक एक करके उनसे हम बात करेंगे और उनसे बात जानते हैं। तो सबसे पहले सर्वेश जी। लोग हैं इस प्रखंड के या इस वैशाली कंस्टिट्यूएंसी के, साथ में प्रेम बाबू, अभिषेक बाबू, संजीव बाबू एवं मीडिया बंधु, सबको मैं फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। जी, हम चलते हैं सर्वेश सर आपके पास। हेलो, मेरा नाम इंजीनियर संजीव सिंह है और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं और पिछले 20 सालों से मैं पार्टी के विभिन्न पदों पे, चाहे वह स्टेट में जनरल सेक्रेटरी का पद हो, स्टेट के सोशल मीडिया के चेयरमैन का पद हो, स्टेट के प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन का पद हो, या AICC के तमाम पदों पे मैं रहते हुए पिछले 20-22 सालों से पार्टी संगठन का सेवा कर रहा हूँ। पार्टी ने पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझे वैशाली का प्रत्याशी बनाकर वैशाली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। समय कम था, 13 दिन पहले मुझे विधानसभा का टिकट मिला। प्रयास हम लोगों ने काफ़ी किया, महागठबंधन के तमाम साथियों ने अपने तरफ से पुरजोर परिश्रम कर इस सीट को जीतने का प्रयास किया। लेकिन ठीक है, चूँकि समय का अभाव था और 13 दिन में हम लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, फिर भी वैशाली की महान जनता ने अपना आशीर्वाद स्वरूप मुझे 63,000 वोट देने का काम किया। और चुनाव हारने के बाद मैं पिछले 5 साल से निरंतर वैशाली के लोगों की सेवा में जुटा हूँ, चाहे वह श्राद्ध हो, शादी हो, विवाह हो। यहाँ के बच्चों के लिए समय समय पर हमने टॉपर सम्मान कार्यक्रम कराए और भी बहुत सारी ऐसी योजनाओं को हम पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में चला रहे हैं और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि वैशाली के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम जो पिछले बार मुझे 63,000 मत के रूप में मिला था, वह इस बार और ज़्यादा मिले। और मैं इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वैशाली की जनता अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देकर मुझे यहाँ से जिताने का अवसर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या बताएं, पूछिए। वैशाली की जनता के लिए आप अपना रोड मैप। देखिए, वैशाली में आप जब से हैं, अभी हमने देखा है कि आप कई जगह चौपाल लगाकर लोगों से आपने वार्ता किया है और वैशाली का इतना विकास हो गया है कि अभी आप देखिए कि 4 साढ़े 4 बज रहा है और हम लोग धूप में बैठ के हम लोग इस तरह का चौपाल लगाए हुए हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि वैशाली में 500 लोगों को बैठने की व्यवस्था सरकार के नुमाइंदे जितने लोग बने उन लोगों ने नहीं किया। और आप जिस गौरवशाली वैशाली की चर्चा करते हैं, वैशाली में जितनी मूलभूत समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। अब हम किधर से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? अभी हमने सुना है कई जगह आपने जो डिबेट लिया है, लोगों ने कहा कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। आप ही से हमने चर्चा में सुना है। आपने देखा होगा कि रोड की क्या स्थिति थी, कैसे उसको बनाया जा रहा है। बड़े बड़े प्राकलन तैयार होते हैं, बाद में वो रद्द हो जाता है, छोटे योजनाओं में उसको समाहित करके उस रोड को बना दिया जाता है। चुनावी फंडे के तहत आने वाले 2-3 महीने में वो रोड टूट के हम लोगों के सामने फिर से वैसा ही होगा जैसा पहले था। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने की आवश्यकता है और हम लोगों ने जो रोड मैप बनाया हुआ है, हम लोगों ने जितना समझा है या देखा है, वैशाली की विरासत को बचाने के लिए, वैशाली के सर्वांगीण विकास के लिए, वैशाली की खोई हुई गरिमा और अस्मिता को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई ऐसे काम जरूर सोच के रखा है और ये जन आंदोलन के माध्यम से ही संभव है, जन आकांक्षाओं के माध्यम से ही संभव है, सब लोगों के सहयोग से ही संभव है। हम लोगों ने मांग किया है पिछले दिनों कि वैशाली में भगवान महावीर के नाम से एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए। आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए कितना, आपको देखिए ना वैशाली में स्वास्थ्य को लेके क्या है, कहीं कुछ है, शिक्षा को लेके क्या है, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। रोड का स्थिति आपने देख ही लिया, बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैंने तो कहा वैशाली क्या, इस पूरे जिले हाजीपुर के अंदर भी 500 लोगों को बैठा करके एक कोई ऐसा इन लोगों ने एक ऑडिटोरियम नहीं बना पाए हैं और ये लोग विकास की चर्चा करते हैं। आप चले जाइए इसके बनिस्पत गया, चले जाइए आप इसके बनिस्पत आप राजगीर, आपको वहाँ 5,000 10,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था का ऑडिटोरियम तैयार है। और इतना ही नहीं, इसके अलावे पर्यटन के क्षेत्र में जितना विकास बोध गया का हुआ है, राजगीर का हुआ है, क्या वैशाली के लोग वैशाली की खोई हुई अस्मिता और गरिमा के लिए आगे आने को तैयार नहीं होंगे? तमाम वो समय आ गया है कि आने वाले दिनों में वैशाली का लोग चुप नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों की मांग करेंगे और आने वाले समय में इन सब चीज़ों को कराने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रेम जी, चूंकि आप ही के पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? सर, मेरा नाम अजय कुशवाहा है। 2020 के चुनाव में मैं इस विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उम्मीदवार था। उसके पहले मैं विधान परिषद का भी प्रत्याशी रहा 2015 में, जो स्थानीय निकाय का चुनाव था। और उसके भी फ्लैशबैक में हम आपको लेके जाना चाहेंगे कि हमारे पिताजी जब वैशाली और पटेढ़ी बेलसर जब एक प्रखंड हुआ करता था, तब हमारे पिताजी सलेमपुर पंचायत के मुखिया हुआ करते थे 78 से, और उसके बाद के दिनों में पंचायत समिति सदस्य रहे, ब्लॉक की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। 90 के विधानसभा चुनाव में वो वैशाली विधानसभा से प्रत्याशी रहे। हमारा यही परिचय है। प्रेम जी बोला जाए। पिछले 5 सालों से आप ही की पार्टी के विधायक जी, कितना काम हुआ है, एक बार जनता को आप कमेंट बताइएगा। सबसे पहले यहाँ उपस्थित तमाम विधानसभा से आए हुए जनता एवं मतदाता मालिक एवं इस सभा में उपस्थित तमाम नेतागण को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे नेता की बात आप कर रहे हैं कि 5 साल भी हुआ नहीं है, होने ही जा रहा है। 5 साल में उन्होंने क्या किया? आज जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पहले मिट्टी थी। इस ग्राउंड में आप बैठे हैं, ये अब मिट्टी नहीं है, यहाँ पे ये ढलाई RCC का बना हुआ है। तो अब आज इस पे हम लोग एक सभा कर रहे हैं या चौपाल लगाए हैं। इस विधानसभा में उन्होंने अथक प्रयास करके प्रत्येक पंचायत में उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। प्रत्येक पंचायत में आप देख रहे हैं कि पहले
सारा कमरा की कमी थी, आज कमरा का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है। मिडिल से हाई में जो है परिवर्तित किया गया है। ये हम लोगों की सरकार और हम लोगों की नेता की देन है। सड़क की अगर बात करेंगे आप तो कोई ऐसा सड़क नहीं रह गया। अब भाई साहब कुछ कह रहे थे सड़क के बारे में, मैं बता दूं कि सड़क का जो स्थिति था और आज जो स्थिति है ये आप लोग चल कर आए होंगे, वो आपको दिखाई दिया होगा। मैंने एक सड़क के बारे में कहा, जो मानपुरा लालगंज से चल के जतकौली तक की जो सड़क आती है, उस सड़क का प्राकलन 30 करोड़ रुपए का निकला था और वो टेंडर निकलने के बाद वो टेंडर रद्द हुआ। रद्द होने के बाद जनता के जनाक्रोश को ध्यान में रख के फिर से वो दोबारा 5 करोड़ का टेंडर हुआ है। आप बताइए कि 14 किलोमीटर के लेंथ की सड़क 5 करोड़ रुपए में आज की तारीख में कोई बना नहीं सकता। आपने 5 करोड़ रुपए में उस टेंडर को करा के और उस रोड को बनाने का काम किया है। मैंने दावे के साथ कहा है कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद वो रोड जैसा था वैसा फिर से दिखेगा। ठीक है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रेम जी के पास चलते हैं और हमने कहा यही जतकौली सड़क के बिल्कुल बिल्कुल हम एक एक करके आप 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ जी। इन्होंने कहा कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे पहले मिट्टी थी, अब सोलिंग हो गई है। इन्होंने कहा कि हमने रोड बनवा दिया। अगर कोई बच्चा होता है, उसके पिताजी कहते हैं कि हम तुमको खाना खिला के और 5 फीट 6 इंच का कर दिए, तो आप उस पिताजी को चाहिए कि हमने आपको अच्छी शिक्षा दी। उस पिताजी का कर्तव्य है कि हमने आपको नैतिक समझाया कि आपका नैतिक नीति क्या होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं तो एक जनता का अधिकार है। रोड, बिजली, स्कूल हमारा नैतिक अधिकार है। आप ये कहते कि हम वैशाली में एक इंडस्ट्री लगाए, आप ये कहते कि हम गोरौल का चीनी मिल खोले, आप ये कहते आपका मुख्यमंत्री ये कहता कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को बुलाए, आप ये कहते कि हमें यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोले, तब होता कि आपने कुछ किया। आप उस बात को कहते हैं जिसको करने की आपकी दायित्व है। भाई साहब हमारी बात को भी सुन लीजिए। आपको नहीं, आपको भी समझ में नहीं आता है, आपको अच्छी से जानकारी नहीं है कि गोरौल चीनी मिल की आप जब बात किए हैं, आप वहां जाकर देखिए कि इंडस्ट्री लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। आप वहां जाकर देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वहां पहुंचने का काम कीजिए, समझे? आप वहां पहुंचिए और देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। जिस ब्लॉक से विधायक है, जिस ब्लॉक से आपके विधायक है, उस ब्लॉक में अभी तक आपका भाई साहब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, चीनी मिल बंद कौन करवाया? अच्छा, चीनी मिल की आप बात कर सालों से बंद पड़ा है। चीनी मिल बंद कौन करवाया? सरकार आपकी है, वो करवाए। आप सत्ता में होते हैं, सरकार आपकी है और आप हम लोग से क्वेश्चन पूछ आप रहे सब लोग गलत दिशा में भटक रहे हैं। जिम्मेवारी से सर्वेश भाई आप सब लोग गलत दिशा में भटक रहे हैं। मेरा मानना है कि ये प्रभात खबर एक प्रतिष्ठित अखबार है और प्रभात खबर के इस प्रतिष्ठित अखबार में आपको विधायक जी को स्वयं रखना चाहिए था, तब जाके इसे बेहतर होता। अब आप प्रतिनिधि के तौर पर बेचारे प्रेम जी को काहे इतना परेशान कर रहे हैं? ये बेचारे प्रतिनिधि हैं, परेशान नहीं हो रहा हूं, आपको ये मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। भाई ऐसा है प्रेम भाई, सवाल का जवाब प्रेम भाई ऐसा है, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में शायद आप पूरी तरह से स्पष्टता के साथ जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर माननीय विधायक जी होते तो हम लोग उनसे सारी चीजों के बारे में एक तरफ से बात करके हम लोग इसको पूरा कर लेते। जहां तक आप लोग अभी एक बात को लेकर लड़ रहे थे गोरौल चीनी मिल के संदर्भ में, अब गोरौल एकदम सही, हम आपको बता रहे हैं, गोरौल चीनी मिल को चालू कराने से यहाँ के आम कृषकों का उससे लाभ होता। आपने उसको क्या किया? आप इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह आपने जरूर दिया है, लेकिन यहाँ के आम लोगों को उसका क्या लाभ हुआ? दिल्ली से, कर्नाटक से बाहर के अगर 2, 4, 5 आकर के कोई फैक्ट्री खोल दिए, उससे यहाँ के आम जनों को क्या लाभ मिला? इसलिए उस चीनी मिल को चालू किया जाना चाहिए था, जिससे यहाँ के आम कृषकों को उसका डायरेक्ट लाभ मिलता। ये जरूरी है, ना कि आप उसमें इंडस्ट्री लगा दिए, लगाने से रोजगार मिला या नहीं मिला? 30 करोड़ का रोड 5 करोड़ में बना दिया। भैया हो गया विकास, लगाने से रोजगार लोगों को मिला या नहीं? अभी आपसे पूछ रहा हूँ। अभी हम आपके ब्लॉक से आ रहे हैं, बगल में पटेरी बेलसर प्रखंड ब्लॉक है
अभी आपके ब्लॉक में अंचलाधिकारी जहां रहते हैं, जो उनका ऑफिस है, उसके अंदर गाड़ी तक नहीं घुस रहा है जनाब। आपने तो इतना व्यवस्था करके रखा है, पानी लगा हुआ है सब जगह। जनता का कार्यक्रम है, अब हम जनता के पास चलते हैं, एक एक करके जनता का सवाल है। भैया हम लोग भी तो जनता के लिए ही हैं, पीने हम लोग का जो पानी पसीना का बाहर है वो नहीं है, जनता के लिए ही बाहर स्कूल में। है। हम लोग कोई अलग से थोड़ी ना कोई बात कर रहे हैं। ठीक है सर। नाम हमारा हुआ संजय कुमार, घर हुआ वैशाली। बहुत साफ कह रहे हैं प्रेम भाई कि गुरौल चीनी मिल से 3 जिला को लाभ होता था, एकदम सीधा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। आज जो है आप उस जगह छोटे छोटे 100 इंडस्ट्री बंधा दिए, वो बाहरी जो आया उसको लाभ हो रहा है। किसान को क्या लाभ हो रहा है? किसान को ईख के खेती करने में मिल जो है सब्सिडी देता था, ऊपर से पैसा देता था, एडवांस पैसा देता था। ये सब आप लोग खा गए हैं। 45 साल से आपका परिवार विधायक है, 2 परिवार में चचा भतीजा, और रोड भी आज 20% जो बनाए हैं, जिसको कह रहे हैं कि हम हेमा मालिनी का गाल बनाए हैं, वो रोड नहीं, देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, इससे बचना होगा। हेमा मालिनी इस देश की गर्व थी, हैं और रहेंगी। देखिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वापस कर लिए। हो जाता है, टंग स्लिप है। इनके चलिए, नेचर से ही पता चल रहा है कि इनकी सोच क्या होगी। आज जो है आप जो है आज 25% रोड को चिक्कन किए हैं। गांव के रोड में घूम के देखिए, 75% रोड उसी तरह गड्ढा में पड़ा हुआ है। स्कूल आप बोले हैं हर पंचायत को हम हाई स्कूल दिए हैं, आप गिनती गिन के देखिए कि 40 पंचायत में 10 से ज्यादा हाई स्कूल नहीं है। आपके पास 40 पंचायत है इस विधानसभा में, 10 से ज्यादा हाई स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उतना ही तक है, कई गो स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए झूठा बात जनता को। अब मैं आपको बता दूं, 40 साल शासन किए हैं, संजय भाई मैं आपको बता दूं, जी उन्हीं अरे के सवाल। भैया उन्होंने जो कहा किसके समय में बंद हुई, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम गलत करेंगे तो क्या आपको सत्ता मिलेगी, आप उसका सुधार नहीं करेंगे। जब बंद किया एक पार्टी ने, दूसरी पार्टियों का दायित्व नहीं था कि हम किसानों के हक में, वहाँ के लोगों के हक में, रोजगार के लिए उसको चालू नहीं करे। अरे ये तो वही बात हो गई, इन्होंने कहा कि हमने कुछ किया हुआ, ये तो वही बात हो गई कि आह को भी एक उम्र चाहिए, असर होने तक कौन जिया है तेरी जुल्फ को सर होने तक। कहने का तात्पर्य है कि जब समय ही बीत जाएगा तो आप काम करने से क्या फायदा होगा। जब बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन ही जाएगी, जब उस दलदल में बिहार चला ही जाएगा, तो यहाँ कार्य करने से क्या फायदा होगा। आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा तरह से मैं आपको जवाब दूंगा। भाई साहब, आज आप चुनाव लड़ने आ गए हैं, लेकिन आप एक सलाहकार हुआ करते थे, ठीक है। आप उस समय क्यों नहीं ये सोच रखे, आप अच्छी सोच क्यों नहीं जन उनको दर्शाए कि आज आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति थी आपकी? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, क्या ऐसी परिस्थिति आपकी? नहीं, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत नहीं बोलिए। आपका सोच, आप जीवन में किसी भी चीज को कोरिलेट करिएगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस समय बिजनेस करते थे 100% बिजनेस के लिए डिवोटेड साबित कर दिए, आप साबित कर दिए कि आपके जैसे नेता बिजनेसमैन थे, आपके नेता बिजनेसमैन थे, इससे साबित हो गए। और आप खुद इस मंच से भाई साहब साबित कर रहे हैं कि आपके नेता बिजनेसमैन थे और रहेंगे। एकदम राइट बात है, पूछिए आम जनता से, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और दूसरी चीज, और आपके जो मालिक आका हैं जो भेजे हैं, वो लिप्त हैं दलाली में, घुसखोरी में, और लिप्त हैं आपके आज एकदम सुनिए, यहाँ दलालों को उखाड़ के फेंका जा रहा है हमारी सरकार में, इसलिए खलबली मची हुई है। सब्सिडी लेने हमारे सरकार में एकर का तालाब है भैया, शब्द आप बोल रहे हैं, तालाब है। क्या करें दूसरे को, जीवन में कोई चीज को कोरिलेट मत कीजिए। एक टाइम पे एक काम कीजिए। आपने जिन सवाल किए उसका मैं जवाब दिया हूँ, आपको परेशानी हो रही है। ठीक है संजीव जी, आपको होना शुरू हो गई है। संजीव जी, सब ज्वलंत मुद्दों के कारण भैया आएंगे आपके पास, नहीं आपके पास डाटा है, आपके पास डाटा है, माइक आपके पास डाटा है भैया, नहीं, आपके पास डाटा है। तो ये हम जानना ये चाहते हैं सर कि यहाँ पे ठीक है भैया, आप ही के बीच के एक हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ लेने दीजिए। नहीं, माइक आएगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे, फिर आप लोग शांत हो जाएंगे। अरे घर घर शराब योजना चल रहा है, मैं आपका हर घर शराब योजना चल रहा है। तो सर ये एक मिनट रुक जाए। ठीक है बैठ जाइए। अरे भैया, इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों के कारण विधायक जी यहाँ नहीं आए।
क्या भाई साहब, अगर आप संजीव भाई अगर आप कुछ बात रख रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। शराब की अगर शुरुआत की गई है तो कांग्रेस की सरकार में की गई थी, और हमारी नहीं, चाचा भतीजे की सरकार हर एक पंचायत में दारू का दुकान खुलवाई थी। संजीव जी एक सवाल ले लेते हैं, पूछिए। एक मिनट कांग्रेस के सरकार में शुरू हुई थी, इसलिए आप सफाई नहीं दीजिए। होम डिलीवरी है सर। अरे हम ये सुनिए सर, हम ये अरे कुछ अपना भी बात सुनिए। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, यहाँ जनता हम हैं, हम एक अल्पसंख्यक से आते हैं, हमें तो लगता है कि किसी पार्टी मेरे लिए हित में नहीं है। अब मेरा मॉब लिंचिंग होता है, कहीं दाढ़ी पकड़ के मुस्लिम को मार दिया जाता है, कहीं कुछ ना कुछ होता है। इसका आवाज कौन उठाए? इस देश का नागरिक हम भी है। कहाँ हुआ है? हुआ नहीं है सर। बीच में आप जाके देखिए, पारू में हुआ, महुआ में हुआ, कहीं कहीं होता है, हर जगह होता है। लेकिन हमसे वोट लिया जाता है, उसके बाद ये सारे लोग के सारे लोग पूछने तक नहीं जाते हैं। ये अफ्तारी जब हो तो ये आएंगे टोपी लगाने, ईद जब हो तो ये आएंगे हमारे यहाँ सेवियाँ खाने। जब मेरी बहू बेटी मेरे बच्चे को मारा जाए तो ये लोग सिर्फ फोन से बात करेंगे, कौन कहाँ है, कौन पूछता है। इसलिए हमको एक शेर याद आता है राहत इंदौरी का, कि ऊंची ऊंची दरबारों से क्या लेना, ऊंची ऊंची दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। बहुत बढ़िया। संजीव जी आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे पहले। भाई साहब का नाम मैं भूल गया, क्या बताया भाई साहब? नाम क्या हुआ अपना? MD असलम अली वार्ड। हाँ, असलम जी के मैं बातों को काउंटर करता हूं कि हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने 17,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए शुरू की। मोहब्बत की दुकान उन्होंने पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। जब कभी भी हमारी सरकार थी, न तो हमारी सरकार में कभी एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ। बिहार में भी जब कभी महागठबंधन की सरकार थी, पूरे बिहार में एक भी केस आपके सामने मॉब लिंचिंग का नहीं था। यह तो सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा मॉब लिंचिंग और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाकर उनको शोषण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। अभी आप SIR में जो वोटर लिस्ट में नाम कटने का भी जो लिस्ट है, जिसमें हमारे वैशाली में करीब 29,000 के आसपास लोगों का नाम कटा, उसमें भी एक साजिशन 9,173 हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का पर्पसफुली नाम काटा गया है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि ये सारे लोग महागठबंधन के वोटर हैं। हमारी सरकार आएगी, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि पूरे बिहार में एक भी केस आपको मॉब लिंचिंग का नहीं मिलेगा। हमारे सभी भाई, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई, आपसी मेलजोल के साथ, आपसी भाईचारा के साथ, आपसी मिल्लत के साथ, आपसी गंगा जमनी तहजीब के साथ रहेंगे। हम इनका बात जो बोले उसमें एक चीज बोलना चाहते हैं, मत कर फर्क इतना कहने और करने वाले में, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी रहने वाले में। आप लोग सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ वोट के लिए बोलते हैं और उन्माद आप लोग फैलाते हैं, इसलिए यह हाल है। सर्वेश जी जब आपके नेता कहते हैं कि सरकार आई तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे, तो वो भी वोट की राजनीति होती है ना? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपने उड़ता पंजाब कितने लोग फिल्म देखे हैं? आपने केस स्टडी किया कि जहां शराबबंदी है वहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप समझिए, आज आपके राज्य में कितने लोग सूखा नशा ले रहे हैं, आप बताइए है कि नहीं है? सूखा नशा ले रहे हैं कि नहीं है लड़के? आप एक मिनट, मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। अगर आपको एक चीज, अगर मैं
रोक दूंगा पूर्ण रूप से, तो उसका इफेक्ट दूसरा भी हो सकता है। जो आज जो सूखा नशा है, जो मन मस्तिष्क पर आज जो चोरी हो रही है, वो सिर्फ आपको शराबबंदी के कारण हो रही है। और आप एक बात समझिए, नीतीश बाबू की सरकार आई थी, उन्होंने शराब को किस तरह से गांव तक धकेल दिया था। अगर वो नहीं धकेलते तो आज ये शराब बंद करने की स्थिति नहीं होती। कहने का मतलब कि हमारी सरकार आएगी, एक नीति बनाएगी, और कहाँ पे दारू बेचना है, नहीं बेचना है, आपके उसके बाद कुमार जी के साथ आपको लगा, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नीतीश के साथ था? ठीक है। सर्वेश जी ने उड़ता पंजाब का जिक्र किया है, सर्वेश जी ने उड़ता पंजाब का जिक्र किया, और हमारे एक पंजाबी साथी भी जुड़ गए। बहुत बहुत, क्या नाम है अभी आपका? मैं अमनदीप सिंह, पंजाबी समुदाय से नहीं हूँ। हमारा पंचायत इसी वैशाली विधानसभा के अंतर्गत नगमा पंचायत आता है। अभी इंजीनियर संजीव कुमार जी ने बताया कि ना हम गंगा जमुना तहजीब में फ़र्क करते हैं, ना हम अमन व अमान में फ़र्क करते हैं। हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का ये हिंदुस्तान है, और ये मिट्टी है, बिहार की मिट्टी है। आप ये बताएं, आप महागठबंधन के नुमाइंदे हैं, यहाँ पर बिहार में जो मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने बताया अपनी वेदना को, उस वेदना में बहुत दर्द है। और वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, आप कांग्रेस का 17,000, आप पिछले 3 साल से प्रशांत जी इसी बिहार की मिट्टी में वो आते हैं, हफ्ते भर में पूरी पदयात्रा समाप्त करके राहुल गांधी जी चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उन्होंने ज़मीन पर लोगों के वेदना को समझा है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी तादाद, आबादी 18% से अधिक है। वो जो पेपर पे आप देख रहे हैं ना सर, वो सही डेटा नहीं है। वो सरकार जो यहाँ की जो मौजूदा नुमाइंदा है, उनके सरपरस्त वो नुमाइंदा है, 18, उनसे ज़्यादा उनकी तादाद है। उसके बावजूद वो हादसे पर है। आज आप देखें, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वितकरा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप बताइए, जितने भी इस भीड़ में हिंदू सोसाइटी के लोग हैं, वो बताएंगे कि हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। सियासी नुमाइंदगी की आप बात कर रहे हैं, 18% की जिनकी आबादी है, 2% भी लोग जो महागठबंधन आरजेडी जो कहती है कि हम सियासी नुमाइंदगी अल्पसंख्यक बिरादरी को और एक खास कम्युनिटी जो यादव समुदाय है, उनकी नुमाइंदगी को लेकर हम चलते हैं। छोटा में रखें। उसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी के कितने प्रतिशत लोगों को आपने नुमाइंदा बनाया है, आप बताएं। अगर आप उनके साथ हैं तो उनको क्यों नहीं आप सबसे फ्रंट लीड करने का मौका देते हैं कि ठीक है, आप अपने सोसाइटी को खुद ही लीड करें, आप खुद ही अपने समाज की रहनुमा बने, क्यों नहीं देते हैं? ये एक बहुत बड़ा वितकरा है समाज के साथ। अगर वो करता है तो हम आरजेडी के साथ हैं। ठीक है, हम संजीव जी, चूंकि आरजेडी के यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो संजीव जी से लेते हैं, महागठबंधन के साथी है। संजीव जी, क्या नाम था जनाब आपका? हाँ, मैं अमनदीप जी के बात को रखता हूँ। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आज देश में एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी अपना किसने की? कांग्रेस ने की। माइनॉरिटी को हायर स्टडीज में जो 17.5% किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आज आप सिविल सर्विस की जब तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस में भी माइनॉरिटी के लिए 16-16.5% सीटें रिजर्व हैं। किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। और बिहार में भी, इसके पूर्व में भी जब कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार थी, तो सबसे ज्यादा मदरसा, सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज के हॉस्टल और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लोगों के अपलिफ्टमेंट का काम महागठबंधन की सरकार ने किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी ने किया और हमारी गठबंधन की सरकार ने किया। आप नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए एक भी कार्य बताइए जिसमें उन्होंने माइनॉरिटी के लिए कुछ किया हो। अभी हाल का ही उदाहरण वक्फ बिल का है, जो पूरे देश में एक अपने आप में ज्वलंत मुद्दा है। वक्फ बिल के मामले को देख लीजिए और बिहार सरकार की नीतियों को देख लीजिए, जवाब आपको खुद ब खुद कुछ कहना चाह रहे हैं मंदिर जी? मैं बोलूं? छोटा मैंने एक सेकंड कुछ रिप्लाई करना चाह। सर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नॉन रेसिडेंट सर्टिफिकेट की जो इन्होंने बात की एनआरसी की, तो तब लालू जी, सम्माननीय लालू जी और नीतीश कुमार जी ने इन चीज़ों का समर्थन मुस्लिम कम्युनिटी, जामिया की आप बात कर रहे हैं,
उस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हमारे लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ के तालीमगार रहे हैं, उसके बावजूद उन लोगों को हाशिए पर रखा गया। और आपने अभी माइनॉरिटीज़ की बात की, 17 महीने सर महागठबंधन चूँकि आरजेडी वहाँ पर, वहाँ के सरपरस्त नीतीश, वहाँ पे तेजस्वी यादव जी रहे हैं, उसके बावजूद सर मुस्लिम कम्युनिटी आज भी हाशिए पर है। जब अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को जेडीयू के द्वारा सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया, 17-16 विधायकों को टिकट दिया गया, एक भी नहीं जीते, तो जदयू ने उनको अल्पसंख्यक से दफा कर दिया। जो अल्पसंख्यक को जो सस्ते दौर पे ब्याज लोन मिलना था। एक मिनट जवाब ले लेते हैं आप प्रेम जी। जी, अभी अल्पसंख्यकों पर जो चर्चा हो रही थी, मैं बता दूं, हमारे सरकार में जितने उन कौम को सरकारी नौकरी मिली है, कोई भी बता दे इनसे पूर्व की सरकार कि उन कौम को सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कोई सरकार रही होगी। मैं यही सवाल आप लोगों से पूछता हूं। मैं प्रेम जी को बोलना चाहता हूं, जो इसके पूर्व में अल्पसंख्यक विभाग का जो सालाना बजट 633 करोड़ था, उसको वर्तमान सरकार ने घटाकर 273 करोड़ करने का काम किया। करीब करीब आधा उनका बजट हो गया, और ये सरकार उनके विकास की बात करती है। ठीक है, हम कब से चर्चा कर रहे हैं, देश की बात कर ली, हिंदू मुसलमान सब पे, लेकिन चिंता की बात है कि किसी ने वैशाली की बात अब तक नहीं की है, और हम वैशाली की जनता के मुद्दों को जानने के लिए आए। तो जो वैशाली का मुद्दा हो पहले उस पर बात करेंगे। हाथ उठाइएगा, आप सवाल बोलिए। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। हम अभी तो हमारे प्रेम भाई यहाँ आए हुए हैं सरकार की तरफ से बोलने के लिए। हम तो सुने थे कि कोई प्रवक्ता आएंगे, लेकिन प्रेम भाई हमारे लोकल हैं, इनसे हमारी रोज रात दिन भेंट होती है, ये सब चीज़ बताते हैं हमको। हम ये जानना चाहते हैं कि हम किसानों के लिए आज भी उर्वरक जो यूरिया आज भी है 350-350 रुपये किसान को मिल रहा है, जो 266 रुपये में मिलना चाहिए। तो या दुकानदार लोग को मजबूरी है कि उनको भी महंगा में मिलता है, इसलिए दे रहे हैं। तो किसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसान के लिए सरकार, चाहे हमारे स्थानीय विधायक सोचे। दूसरी चीज़ है, हमारे प्रखंड में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है। किसान सब्जी फेंकने के लिए मजबूर होता है क्योंकि उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक स्पेशल मंडी की व्यवस्था हो या रख रखाव की व्यवस्था हो, या सरकार से हम उम्मीद करते थे, लेकिन सरकार का। हम प्रेम जी से जवाब लेंगे, एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, खड़े होइए। हाँ, माइक मेरे पास। जैसे हम खुद किसान का बेटा है, ये चलते हाँ, किसान का दर्द जो है सरकार और दूसरा कोई नहीं जान सकता जितना किसान जानेगा या किसान का बेटा जानेगा। सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा आंदोलन और सबसे ज़्यादा किसान परेशान है तो वह नीलगाय से है। और नीलगाय से हम लोग का फसल जो है पूर्णतः बर्बाद हो रहा है। हम लोग के सब्जी क्या कोई भी खेती करने में असमर्थ है। और इसके पहले जो विधायक थे वो नीलगाय मारने का व्यवस्था किए थे, लेकिन 5 साल विधायक रहे, इनमें क्या किए क्लियर करने का प्रेम भाई करेंगे। विधायक केवल मछली मरवा रहे हैं। मैं बताऊं। ठीक है प्रेम जी। जी, मैं बता रहा हूं, भाई साहब का मैं जवाब दे देता हूं। किसान को जो अभी मूलभूत सुविधा जो चाहिए, भाई साहब मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। किसान को अभी भाई साहब नीलगाय पे बात किए, पहले उर्वरक पहले उर्वरक का बोल दीजिए। उर्वरक पे मैं बता देता हूं। उर्वरक के जो अभी जो परिस्थिति अपने प्रखंड में जो है, अपने प्रखंड से सटे हुए मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर जिला सटे होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ के दुकानदार भाइयों से मैं आग्रह हमेशा करता हूँ कि भाई अपने प्रखंड को सिर्फ जो है आवंटित कीजिए, दूसरे जिले वाले को हम लोग देंगे तो स्वाभाविक है कि जो है उर्वरक घटेगी। ऐसे देखिएगा ना, इतना आप मान रहे हैं कि सरकार से कम उर्वरक मिल रहा है। नहीं, आपके व्यवस्था में बिल्कुल नहीं, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, कमी है। उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। सरकारी व्यवस्था जो चरमराई हुई है, इसके कारण वैशाली का ये उर्वरक दूसरे जिला में चला जा रहा है। नहीं, दूसरे एक्सेप्ट करिए। बता रहे हैं, यहीं के किसान जो है अपने नाम पे उठाते हैं और दूसरे जो जिला में यहाँ से सेल करते हैं। उसका मैं प्रमाण आपको बताऊंगा। सवाल उनका ये था कि सरकारी दर 266 रुपया है। उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूरिया का दाम 266 रुपया में उर्वरक आपको किसान को मिलना है। आप क्या ये बात सुनिश्चित कराने में सक्षम है कि 266 रुपये आज भी 266 मिलता है? इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। 266 में मिलता है।
ठीक है भैया, यहाँ का यूरिया बिक जा रहा है बाहर जाके, उसको कांग्रेस रोकेगी, जदयू रोकेगी, जनसुराज रोकेगी या भैया रोकेंगे या आपकी सरकार रोकेगी? बात है, पहले उस पर एक्शन कौन लेगा आप बताइए। किसान यहाँ सजग हो जाएंगे, कहीं जने यहाँ हकमारी नहीं होगी। जनता से पूछ लेते हैं। हाँ बोलिए। आप अगर यहाँ हाथ उठवा लीजिए कि किसी भी किसान को 266 में यूरिया मिल रहा है, आप इतने लोग यहाँ किसान, आप हाथ उठवा लीजिए। बताइए भाई, कभी कोई शिकायत आपने नहीं किया होगा उस दुकानदार के खिलाफ? वैशाली के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं, वैशाली जो हमारा तीर्थ स्थल है, वहाँ का स्थिति अगर कोई लोग अगर यहाँ के लोकल भी है जाके देखे, इतना गंदगी भरा हुआ है और जो बीच का नदी है वो लगता है कि सालों क्या वर्षों से कभी सफाई नहीं हुआ है, जिसके कारण पर्यटक वहाँ जाकर वापस आ जाता है। समीकरण का विधायक बनाइएगा। अभी फिलहाल जो 500 एक मेरे साथ अभी फिलहाल जो 550 करोड़ रुपए का योजना जो बना है उसका स्थिति जाकर देखिए, लगता है 200 करोड़ का भी नहीं है। और योजना उद्घाटन भी हो गया लेकिन कोई जाएगा नहीं है। योजना है 550 करोड़ का और लागत लगता है 200 करोड़ भी नहीं होगा। महागठबंधन के विधायक बनाइएगा तो सब कुछ बारे में मैं बता रहा हूँ भाई बनेगा तो सब सुधार हो जाएगा। वैशाली में भूत सम्यक दर्शन संग्रहालय बना, 550 करोड़ रुपए की राशि का लागत उसमें बताया गया। जिस तरीके से उसका उद्घाटन हुआ, 29 जुलाई को उसका उद्घाटन हुआ, आज तक उस संग्रहालय को आम जनों के लिए क्यों नहीं खोला गया? प्रेम जी, आपके पास इसका अगर कुछ जवाब है तो जरा बता दीजिए। हम अभी चौक चौराहों पर जा रहे थे, लोगों की ये शिकायतें थी, तो हमने कहा कि जब विधायक के प्रतिनिधि आएंगे तो उनसे ये सवाल करेगा। जनता चाहेगी व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है, ये सच्चाई है क्योंकि जनता ने बताया। व्यवस्था बहुत जल्द होगी, समझे ना, उस पे बहुत जल्दी जो ना कमेटी का गठन करके उसका निर्णय लिया जाएगा। डीएम साहब से बातचीत हो गई थी, अभी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन बहुत जल्द समझिए कि बहुत जल्द जो है ना ये जल्दी चालू होने वाला है। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इनसे। आपने संग्रहालय खुलवा दिया, लेकिन आप ये बताएं, मौर्यकालीन जो बैलगाड़ी है और जो सबसे पुराना मिट्टी का स्तूप बना हुआ है जो यहाँ से आपके मुख्यमंत्री पटना उठा के ले गए, वो कब लाएंगे यहाँ? इसका बताइए, क्यों नहीं लाए? जब उद्घाटन किए तो क्यों नहीं लाए? बहुत जल्दी का मतलब क्या होता है? तो बताइए पहले। कहने का मतलब जो भी आपका, अरे भैया 20 साल से आप लेके यहाँ से गए, जब आप उसका व्यवस्था नहीं थी भाई साहब, इसलिए नहीं लाया गया था। बड़ा था, ट्रेन से लाना था कि हवाई जहाज से लाना था, जो व्यवस्था नहीं था। आप बताइए, अब व्यवस्था की गई है, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप बताइए क्या क्या चीज लेके जाया गया है? साहब नॉलेज है आपके पास है, बताइए। संग्रहालय के साथ और भी व्यवस्था की जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जिस संग्रहालय की बात कर रहे हैं वो आप किस व्यवस्था में, उसका हड़बड़ी में अचेत मुख्यमंत्री जी अपने हार के डर से क्या उनका उद्घाटन करवा दिए? माननीय लालू यादव इनके साथ है कि नहीं? लालू यादव इनके साथ है कि नहीं? तेजस्वी जी तो दिखिए रहे हैं साथ में। दिल्ली में तो इनके साथ नहीं थे। अभी सासाराम में जो सभा हुई थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे, राहुल जी भी थे, तेजस्वी थे और लालू जी भी थे। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक है, भरोसा ये नहीं है, एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन करिए ना, इंडिया गठबंधन मजबूती, एकता, चट्टानी एकता के साथ एक है। ठीक है। अजय जी कुछ कह रहे थे आप? अरे नीलगाय सबके सवाल अरे मैंने ये कहा कि हम लोग वैशाली पे अगर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पटना बाहर का नहीं। वैशाली से जुड़ा किसी का सवाल? हाँ पूछिए, वैशाली पे पूछिए। अजय भाई से मैंने बोलना चाह रहे हैं, ये पूछिए ना। बहुत जल्द बताऊंगा। गुरौल में डिग्री कॉलेज मिल गया जो परेशान कीजिएगा बेचारे को, अकेले परेशान हो जाएंगे। गुरौल में आ गया। सवाल जवाब रखा हूँ। 5 करोड़ 30 करोड़ का रोड बनाए हैं, बिल्कुल मैं दूंगा जवाब। बताइए, चलिए अच्छी बात है। डिग्री कॉलेज गुरौल में आ गया, शिलान्यास होना है। ड्रामा सेंटर भी गुरौल में है। और आप किसी पंचायत में चले जाइए, अगर रोड अगर खराब मिल गया तो जगह से रोड तो खराब है, आप चल जाइए। ठीक है, मदरना से जब कॉलेज चल जाइए। चाहिए भैया, आप 300 करोड़ का वैशाली में कैसे हुआ? अभी फर्जीवाड़ा का हाथ है, केवल रिबन कट रहा है और उसके बाद रातें रात वोट गायब हो जा रहा है। 100 करोड़ रुपए का टेंडर अभी वैशाली में RWD का हुआ है, तो लूटने के लिए हुआ है, रोड खराब नहीं है तो उसको फिर आप चकलाला
रामगंज चले जाइए, आप फुलार चले जाइए, आप गोरौल बाजार से आप मेन सड़क ब्लॉक तक चले जाइए, कचहरी चले जाइए, घुटना घुटना भर पानी है। वैशाली के लोगों को अब सड़क पर चलने की जरूरत नहीं, उनको नाव चाहिए, उनको नाव चाहिए। इस विधायक के द्वारा लोगों को अब नाव उपलब्ध करवाइए। एक अपना यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज आपको गरौल में खुलने जा रही है भैया, डिग्री कॉलेज नहीं पता होगा। अरे बिल्कुल उसके जनाब वो बनने जा रही है, बन सकता है विश्वविद्यालय बन सकता है, लेकिन तथागत विश्वविद्यालय नहीं बनने जा रही है। तथागत विश्वविद्यालय आपको जब जन स्वराज की सरकार आएगी वैशाली में बना के देगी, वादा करते हैं आपसे। और ये मेरा एजेंडा में लिखा। अगला सवाल घर शराब योजना मिलेगा। संजीव जी एक हम बोल रहे हैं हम प्रभात पासवान बोल रहे हैं। हम माननीय विधायक जी से बताना चाह रहा हूं कि मोहम्मदपुर पोजा पंचायत है, वहां पे मंतू पासवान जी अभी चिराग पासवान जी के टीम में है, अध्यक्ष है। वहां के रोड के जाके देख लीजिए। विधायक जी वहां गए थे तो उन्होंने बोले थे कि हम मिट्टी को चंदन किए थे, बोले थे कि ये रोड कम बनवाएंगे, जांच करवाएंगे, आज तक रोड नहीं बन पाया। और दूसरा कतमाला पंचायत में है कि जो कतमाला स्कूल के बगल से अजीत पांडे जी को बीजेपी के नेता है, उनके बगल से गया, अभी सालों से वो रोड नहीं बन पाया है। हम दो सवाल पूछना चाहते हैं कि विधायक जी से कि आज तक क्यों नहीं बन पाए, जो अभी 15-17 साल से जदयू का सरकार है, अभी तक रोड नहीं बना। मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। आपके ये दोनों रोड अभी फिलहाल में जो है ना, यहाँ अशोक चौधरी जी आए हुए थे, 150 सड़क की वहाँ पे जो वहीं से उद्घाटन शिलान्यास करके जो गए हैं। आपका दोनों रोड उसमें बनने जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। साहब केवल देखिए प्रेम जी ने ऑन कैमरा ये बात कहा है, कैमरे से कहीं शब्द इधर उधर होने वाला नहीं है। भरोसा अपहरण हो जाता है, भरोसे पे उखाड़े उतरेंगे। प्रेम भाई ठीक है अगला सवाल को पूछना चाहिए। का अपहरण होता है, 45 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है और विधायक के इशारे पे मिलता है, और विधायक के इशारे पे परिवार को न्याय मिला नहीं। और रोड और सड़क की बात कर रहे हैं, जब 1 महीना बाद चुनाव है तभी सड़क का टेंडर निकाल रहे हैं। साहब चुनाव से पहले आपका रोड बन जाएगा। भारतीय एक लड़की, भारतीय एक लड़की जिसका भी वो पटेल समाज की लड़की थी, और उस लड़की को 45 दिन तक उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और उसका लाश दबा दिया गया। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। और आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप सब कुछ बेहतर की बात कर रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस सरकार की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं गया था, मैंने वहाँ पे रोड प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं? प्रेम भाई मैं आपको बता दूं कि हम वहाँ पर गए थे, हम लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग रोड पे आए, और जब हम लोग रोड पे आए उसका नतीजा हुआ कि दोनों थाना प्रभारी सस्पेंड हुए। भाई कम से कम सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। केस में नाम काटवाने के लिए सर्वेश जी, मुख्य आरोपी को बचाने के लिए उसके द्वारा पैसा ठगा गया। सर एक मेरा क्वेश्चन है माननीय विधायक के प्रतिनिधि जी से, प्रेम साहनी जी से एक क्वेश्चन है। अभी नदी के बाया नदी का उगाही हुआ है, कुछ दिन पहले अभी कंप्लीट हुआ है। उगाही हुआ है, उड़ाही नहीं हुआ, उगाही हुआ है। इसका बजट उगाही हुआ है 54 करोड़ 4-5 करोड़ इसका बजट था। इसका लंबाई था 92 किलोमीटर, जो पर किलोमीटर 59 लाख के अप्रोक्स पड़ता है। आज देखिए इसके गहराई जो है 3 फीट इसका डीप करना था, 1 फीट भी नहीं हुआ। बारिश हुआ, ऊपर ही रख दिया, मिट्टी था, 7 फीट से मिट्टी नदी में चला गया। आप बताइए क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, क्या ये मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। फिर मिट्टी में फिर अगला साल फिर सुनिए ना, अभी जो परिस्थिति थी, जितना बारिश हुई थी, अभी तक बाढ़ आ गया होता पटेडी बेलसर और वैशाली विधानसभा। लेकिन नदी के कारण, नदी के उड़ाई के कारण, समझे ना, ये एक भी दिन पानी आपको बाहर नहीं निकला नदी से। सब नदी के दिन तेज धारा में दिन बहते हुए चला गया नदी में पानी। अरे भाई, प्रेम भाई,
भाई प्रेम भाई, आप जाति से आप उसी समुदाय से हैं। अगर आप गलती से जीरा डाल दीजिएगा उसमें ना, तो वो सब मर जाएगा। इसलिए कि पानी नहीं है, पानी सूख गया, वो मर जाएगा। आप नदी नहीं देखे इसका मतलब, आप नदी जाके नहीं देखे इसका मतलब आकाश में रहते हैं। नहीं, आप नदी हम नहीं देखे। आप अभी जीरा डालिए, अभी आप जीरा डालिए, आप 15 दिन में अगर नहीं सब आपका मर गया तो फिर आप जो बोलिएगा तो पानी है, इसको आप बार बोल रहे हैं। इमाम थे, कौन मार रहे हैं? निजात दिलाने का काम किया गया है उड़ाही करा। अरे भैया, धान में पानी नहीं मिलने वाला है कुछ दिन के बाद किसान को। धान में पानी के बदले पानी में धान को पानी चाहिए, पटवन होगा तब धान होगा लोगों का। इस तरह से बिना पटवन का धान नहीं होगा। अरे भाई, हम लोग किसान हैं, हम लोगों को भी पता है बिना पटवन का धान हो जाएगा। सीधा बात है, पटवन हो ही नहीं रहा। मैं एक चीज पूछूं इनसे, 1 मिनट शांत रहे, मैं इनसे पूछता हूँ। आप हमें ये सुनिश्चित करें कि जो उड़ाही का काम होना था उसमें क्या बाहर से मिट्टी डालनी थी कि नहीं डालनी थी? आप सिर्फ हमको बिल्कुल नहीं, तब आपको मालूम नहीं है। आप जो उसका आपको मालूम है तो आप लेके आइए। नहीं, आप लेके आइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लेके आइए। जहां पे सही जानकारी नहीं है, था वहां बाहर से मिट्टी डालनी सवाल नहीं कर सकते। अगर आपके पास है, मालूम नहीं, आपके पास अगर डाटा है मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा। गलत बोल रहे हैं आप, इस तरह से गलत मेरे ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। गलत कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। साथ बोल रहा आप पढ़े भी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। तो आप यहाँ पे पेश कीजिए लोगों के बीच में। सर्वेश भाई, मुद्दा से हम लोग भटक जाएंगे। प्रेम भाई बोले कि 30 करोड़ का रोड जो 5 करोड़ में आप बनाए, थोड़ा उसका मैकेनिज्म हम लोग को भी बता दीजिए कि भविष्य में हम लोग भी 100 करोड़ का काम 10 करोड़ में कर लेंगे। जब आप ही की सरकार एक बार 30 करोड़ में टेंडर निकालती है, एक ही महीना बाद 5 करोड़ में आप करते हैं, थोड़ा ये हम लोगों को भी समझ में आ जा रहा हूँ। इसको उस समय सड़क नहीं बता रहा हूँ मैं, उस समय उगाही टेक्नोलॉजी उप मुख्यमंत्री जी के जो है पास वो विभाग था, ठीक है। उन्होंने एस्टीमेट इतना हाई बनवाया कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चला गया था, जिसके वजह से उस एस्टीमेट को हम जवाब देंगे। उस एस्टीमेट को भाई साहब थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। ये सरकार हमेशा जनता के हित में जन कार्य करती है। वो जनता के पैसे को लूटने नहीं दिया गया, इसलिए उस सड़क को जो है उस समय कैंसिल करा के आज उस रोड पर जाकर देखिए। अगर कहीं खराब है तो आप जो कहिएगा वो मैं मानूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि सरकार पैसा बचाती है। थोड़ा सुन लीजिए, कम लागत में अच्छा जो है आपका सड़क बना के मिलेगा। कर रहे हैं, थोड़ा इनका हम जवाब दे देते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, 14 किलोमीटर लेंथ है उस रोड का, आपको पता होगा मोटे तौर पर मानपुरा से जटकौली। आज की तारीख में जो माननीय अशोक चौधरी जी ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, जो अभी आपका टेंडर निकला है, जो तथाकथित 300 रोड जो आपके वैशाली में बनना है, RWD के रोड को बनाने में 1 किलोमीटर के रोड का प्राकलन 1 करोड़ से ऊपर का है। आप खोल के देख लीजिए। ओवर एस्टीमेट घोटाला है। अशोक चौधरी जी आए, 145 रोड का शिलान्यास कर दिए कि बन जाएगा। मतैया पंचायत के माधोपुराम गांव में 300 फीट विधायक जी टेंडर कर दिए कि बनेगा। सोलिंग मतलब ढलुआ था, ढलुआ पर फिर ढलुआ करना है, उस पर रोड़ा बिछा दिया गया। नीचे सीमेंट का ढाल है, उसके ऊपर रोड़ा ढालना है। 6 इंची ढलाया, 3 इंची, कहीं 2 इंची, कहीं कुछ। उसके बाद देखिए, जिस दिन ढलाया है, यही 12 तारीख को ढलाया है, 11-12 को, और दोनों बगल से पटरी टूट गया, दोनों बगल से टूट गया। अरे 6 इंच ढला गया होता तो आज विधायक जी यहाँ कोई भी चीज बनाना होता है ना, इसलिए आज विधायक जी नहीं आए। समीकरण को वोट दीजिएगा तो यही होगा ना। समीकरण से बाहर निकलिए, व्यक्ति को चुनिए, व्यवस्था को बदलिए। अजय जी, आपके लिए सवाल आया, एक सवाल है आपके लिए। हाँ, कुशवाहा जी से मेरा एक सवाल है कि 26 मई को एक खबर छपी थी, 24 करोड़ धान को डाला, जिस वक्त आप जनता कह रहा है कि आप उस वक्त FCI का मतलब आपके पास टेंडर था 24 करोड़ रुपए, और उसका मतलब 12% ब्याज जोड़ करके लगभग 67.5 करोड़ के आसपास में हो गया है। तो आप पहले मतलब आप लोजपा से आप खड़े हुए थे प्रत्याशी से, अब आप जदयू से ये क्या बोलते हैं, आप महागठबंधन से आप टिकट लेने की तैयारी में है। तो ऐसा कौन बोला आपको जी? कौन बोला आपको? पता चला? हमको भी नहीं पता। आप भी कहते हैं कि हमको टिकट मिला तो मैं लड़ूंगा चुनाव।
आपसे बोले हैं? अपने खबरों के माध्यम से मैंने आपके ज़बान से भी सुना कि अगर टिकट मिला प्रयास कर रहे हैं, पूछ लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप मतलब इसका क्या करेंगे? ये क्या मामला है जो 67 करोड़ का जो उगाई जो किसानों की धान का किसानों की संपत्ति थी, तो इस मामले के लिए आप मतलब सत्ता में आकर के क्या करेंगे, या किसानों का कर्ज मतलब? ठीक, दो सवाल था। एक तो पहले कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या दूसरा किसान के मुद्दे पे सबसे था। पहली बात, नहीं, इनका जो आरोप है पहले उसको समझ लीजिए। इनका आरोप ये है कि इनका कहना है कि धान खरीद के संदर्भ को लेकर के ये मसला उठाए। मैं पहले एक राइस मिलर था, 2012 की बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, ये 2012 की बात है। पूरे बिहार में 1200 मिलर ऐसे थे 2012 में जो लोग एसएफसी से इकरारनामा किए थे, और उस इकरारनामे में जो चावल उनको जाना था, समय पर जितना चावल गया, जो रेस्ट बच गया, उसके लिए वो अपनी राशि का मांग कर रहे हैं। उसके मामले में हम लोगों ने हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट से वो मामला अभी स्टे है। उसमें मामला ये है कि जो हम लोगों को धान दिया वो खुले बाजार में जब रखा गया, तो खुले में रखने के बाद वो सड़ जाता। जब धान हो या चावल हो, 2-3 महीने के बाद उसको आप खाने योग्य नहीं समझ सकते, तो उसका वो सरकारी दर मांग रहा है, और हम लोगों को जिस दर में मार्केट में बेचे हैं उस दर से हम लोग राशि देने के लिए अपील किए हुए हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। 1 मिनट, और जो राशि आपको पता है वो गलत जानकारी है, जो पूरे बिहार में 1 मिनट हम बता रहे हैं भैया, फिर से बोलिएगा आप। आपको जब बोलना था आपने बोल लिया, हम अपनी बात आपको रख देते हैं, फिर आप इसका खंडन करिएगा। अरे श्रीमान, वो अखबार की ही चर्चा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दैनिक भास्कर की बात आप कर रहे हैं, उस दैनिक भास्कर के उस हवाले को जब खोलिएगा, तो हमारे ऊपर 6 करोड़ की बात लिखी है, वो 24 करोड़ नहीं लिखा है। आप गलत जानकारी है आपको, वही हम। ठीक है अजय जी, और अगला सवाल ले लेते हैं। नहीं, क्लियर तो कर लेने दीजिए भाई, इनका व्यक्तिगत आरोप है ना। तो मैंने कहा कि जो वो राशि जो उसका उस दर से होता है उसको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो मामला स्टे है। जैसे न्यायालय के संज्ञान से जो निर्णय होगा, फलाफल होगा, उसका किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और 2015 का चुनाव हम लड़े, उस हलफनामे में वो इंगित है। 2020 का हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसके हलफनामे में भी वो इंगित है। आप अगर चाहिएगा तो उसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, इससे पहले तभी सरकार था 2003 के पहले, 5 के। अच्छा, हाँ, तो उस समय तो भी भ्रष्टाचार होता था, गैंग रेप, दुनिया रेप सब तो होता था। अभी जो नीतीश को सरकार में हम लोग जो 12 बजे रात में चाहे 2 बजे रात में कोई इमरजेंसी होता है तो हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं, आराम से चल जाते हैं। सुशासन के बाद है, ये सुशासन के बाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ उपस्थित साथियों से कि 90 से 2005 तक जो सरकार थी, कौन कहता है कि सरकार में उद्योग नहीं लगा? मैं दावे के साथ करता हूँ, 54 साल मेरा उम्र होने वाला है। जिन साथियों के 45 साल प्लस में उम्र है उनसे पूछ लीजिए, उसमें लूट हत्या उद्योग, ये बलात्कार का उद्योग चलता था। कौन कहता था कि पूर्व की सरकार में उद्योग नहीं लगा है? अभी हमारी सरकार में सड़क का जो काम हो रहा है वो धरातल पर सड़क का काम हो रहा है, वो कागज पर नहीं हो रहा है। इसलिए लोगों को परेशानी है, बेचैनी है, पेट में दर्द हो रहा है। आज वो 100 रुपए एक सवाल हो गया, एक सवाल और। ठीक है, एक मिनट। प्रेम जी, क्या उम्मीद आपसे कल से करें कि 266 में आप यूरिया बंटवाइएगा? एक मिनट, आप ही के गार्जियन हैं, सवाल कर रहे हैं कुछ, एक सवाल सुन लेते पहले। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक है, हाँ, आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, बस एक बार पूछ लेते हैं, गार्जियन है, बड़े गार्जियन। प्रेम जी, आपसे उम्मीद करें कि कल से 266 में यूरिया बटेगा, 1250 में डीएपी बटेगा, नीलगाय मरेगा। आवाज नहीं आ रहा। पूछ रहे हैं कि आपसे ये उम्मीद करें कि यूरिया 266 में मिलेगा, नीलगाय पर लगाम लगेगी, ये इनका सवाल था। एक और सवाल लेते हैं। आज बिहार के बिल्कुल पटना से तो एसपी जी निकलते हैं ना, तो बिहार के कोनो जिला में 3 घंटा में 4 घंटा पहुंचते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाके उन्हीं के रोड पर चल के नीतीश कुमार का हिनाई करते हैं। 4 घंटा में 4 घंटा पहुंचते हैं, 4 घंटा में बिहार के कोनो जिला में, बुझे। अभी भी 10 साल और इंतजार कर रहे थे एसपी जी, 10 साल और इंतजार कर रहे हैं। मंत्री तो थे 2 साल अजय कुशवाहा जी को एफसीआई का ठेका मिला हुआ था 11 से 13 तक, 2 साल के लिए। मैंने कहा कि जो सड़क की बात हो रही है, यह तेजस्वी यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, बिहार के किसी भी कोने में 5 घंटे में पहुंचते हैं।
तेजस्वी यादव जी का यह नौजवान सोच और सकारात्मक सोच था। और तेजस्वी यादव जी उस समय पथ निर्माण के मंत्री थे और उनके रीजन में चाहे वह दीघा पुल हो, चाहे सड़क हो। सुनिए, क्या तो महागठबंधन के सकारात्मक सोच अब मैं इतने देर से पहुंच रहे हैं, इतने हाँ बस लास्ट सर बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी जी के सारा योजना नीतीश कुमार चोरी कर रहे हैं। तेजस्वी जी के कहने पर 1500 बोले तो नीतीश जी 1100 दिए, 200 बोले बिजली 125 दिए, 400 बोले तो 1100 दिए, और भी आशा को पैसा मिला 3 गुना महीना हुआ, 1003 महीना हुआ, आंगनबाड़ी को मिला उनके हिसाब, खिचड़ी वाली का 3 गुना, नाइट गार्ड को पैसा मिला उनके हिसाब से कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की योजना चोरी कर रहे हैं। यही है सर, चोरी कर रहे हैं ना, रुको चोरी कर रहे हैं ना। तो तेजस्वी जी सारा अपना योजना लिख के आप बता दीजिए नीतीश कुमार को क्या क्या करना है, और अपने इलेक्शन ना लड़े, योजना लिख के बता दीजिए। बात ठीक है अजय, आप लोग इस तरह से जो बोलते हैं कि योजना न लिखे, तो नीतीश कुमार जी से ये आप गारंटी करा दीजिएगा कि जितना लिख के दे दिया जाएगा वो सब कर देंगे। आप गारंटी करा दीजिएगा, प्रभातखबर.com, विश्वास वही।